वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग जान रहे थे असेसमेंट किस तरह से जो है किन किन टेस्ट आइटम के माध्यम से हम असेसमेंट करते हैं, उसका क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है वो उस टेस्ट आइटम के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि क्लोज एंडेड प्रश्न क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। इन सब के विषय में हम लोगों ने पूरी तरह से जानकारी हासिल की है। आज हम लोग जानेंगे, चूँकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है क्लोज एंडेड वर्सेस ओपन एंडेड, तो हमको ओपन एंडेड भी जानना है। ये चूँकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जब आप सुनेंगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, लेकिन क्वेश्चन जब पूछता है तो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है हम लोगों को। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी कि खुला प्रश्न, ये क्या है? पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को कि क्लोज एंडेड में क्या होता है, लिमिटेशन होता है, आपको आंसर देने का जो है वो सीमित होता है दायरा। लेकिन ओपन एंडेड में जो है ये दायरा सीमित नहीं होता है। तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी ये एक टेस्ट आइटम है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन अनलिमिटेड रिस्पॉन्स ऑप्शन होता है। अनलिमिटेड यानी आप अपनी इच्छा अनुसार अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक पैराग्राफ में, एक पेज में, 2 पेज में, 2.5 पेज में। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में, ये क्या है? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन ही है, जिसके आधार पे जो है हम असेसमेंट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, कैसे पता चलता है हमको कि ये खुला प्रश्न है और ये बंद प्रश्न है? तो उसका एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे पर्पस पूछते हैं वहाँ पे बहुत सारी बातें हमको बताने के लिए आ जाती है कि सरकार का जो है वो किस पर्पस से गठन होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके विभाग क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि आपके यहाँ प्रजातंत्र है या राजतंत्र है, तब आप क्या कहेंगे? यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन है, यानी आपको दोनों में से एक का ही जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर सीमित होता है। लेकिन अगर हम पर्पस पूछ देते हैं, तो चाहे वो राजतंत्र के बारे में पूछे या फिर प्रजातंत्र के बारे में पूछे, पर्पस मीन्स आपको डिटेल में जाना है, डेप्थ में जाना है, यानी आप उसको विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करेंगे, विस्तृत रूप से इंफॉर्मेशन देंगे। वही है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए कि टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर एचओडी एंड सुपरवाइजर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके एचओडी कौन है, तो सिंपल आप सिर्फ उनका नाम बताएंगे। लेकिन आप पूछा जाए कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, तो अब आप उसको डिटेल बताएंगे। तो यही अंतर होता है हमारा क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसका यूज़ जैसा कि क्लोज एंडेड में भी जो है इंटरव्यू में हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरव्यू में हम लोगों को जब अगर पर्सनल डिटेल पूरा लेना पड़ता है किसी कैंडिडेट का, तो उसमें हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में आप लोगों को पहले ही मैंने बताया कि जब एग्ज़ाम आप देते हैं तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपका होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से जो है एजुकेशन में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर रिसर्चर, यानी रिसर्च करने के लिए विशेष तौर पे जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिंपली रिसर्चर लोग जो होते हैं वो सीमित रूप में किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर कुछ नए परिणाम की घोषणा करते हैं। फिर है आपका सर्वे फॉर कंप्लीट नॉलेज। आपको मैंने क्लोज एंडेड में बताया था कि उसमें कुछ फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपको लिमिट रहता है, यस और नो में आपको आंसर देने की बात रहती है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जब हमको पर्सनल डिटेल पूरा लेने का होता है, चाहे वो सर्वे ही क्यों ना हो, तो हमको ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, यानी क्या लाभ है। हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो बिना उसका फ़ायदा देखे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, यानी हम लोग देखते हैं कि उसका क्या फ़ायदा है जिसको हम शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि नो लिमिटेशन ऑन द आंसर। कोई समय सीमा, कोई सीमित नहीं होती है, शब्दों की कोई सीमा उसमें जो है वो बंदी नहीं होती है। अपना आंसर करने के लिए आप अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार जो है उसका आंसर कर सकते हैं। चाहे जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं बिल्कुल सही है, तो फिर आप आंसर को खत्म कर देते हैं। रिस्पोंडेंट क्रिएटिविटी, इसमें क्या होता है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी, जो उत्तरदाता होते हैं उनके अंदर की जो विचार होती है, उनमें जो क्रियात्मक होती है वो बाहर निकल के आती है। हम क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, हमारा थिंकिंग लेवल कैसा है, वो सारी चीज़ों को हम अपने शब्दों के माध्यम से लिखते हैं। गेट आंसर टू कम्प्लीटेड,
यानी कि अगर मान लीजिए कभी कभी हम कम शब्दों में किसी आंसर को हम नहीं प्रूफ कर पाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको ऐसा लगता है कि अगर हम इसको एलोबरेट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा से हम समझा पाएंगे, तो हम अपने आंसर को कंप्लीट कर पाते हैं इस माध्यम से। नेक्स्ट है मोटिवेट द रिस्पॉन्डेंट। इसमें क्या होता है, जो उत्तरदाता होता है वो मोटिवेट होता है ताकि उसकी मन की बातों को रखने का समय मिलता है, और समय जब शब्द सीमा बंधी हुई नहीं होती है, कोई बंदिश नहीं होती है, तो वो अपनी इच्छा से अपनी बातों को प्रूफ कर सकता है और रख सकता है, इससे वो मोटिवेट होता है। लेकिन बंद क्वेश्चन में क्या होता है, यस और नो में उसको जवाब देना पड़ता है, जहाँ पर जो है उसका मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। फिर है आपका अंडरस्टैंड योर क्लाइंट बेटर। आप अपने क्लाइंट या आपके सामने, चाहे आपके स्टूडेंट हो या फिर आप मार्केटिंग जॉब में जाते हो, मार्केटिंग जॉब के लिए विशेष तौर पे है कि अगर अपने क्लाइंट को हम विस्तृत रूप से किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझाते हैं, तब तक वो क्या होता है, उस चीज़ को खरीदने के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता है, वो इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो ये इंटरेस्ट लाने के लिए भी जो है इस तरह का हम लोग असेसमेंट करते हैं इस आइटम के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।